हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस क्लास। इस क्लास में हम जल्दी जल्दी लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास हिंदी में रहने वाली है, एक क्विक बूस्टर सीरीज़ की तरह। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लाइसोसोम से। तो लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली है, जिसमें एंजाइम्स जो होते हैं वो एक एक्चुअली बहुत सारे एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं, जिनको हम कलेक्टिवली एसिड हाइड्रोलेसिस बोलते हैं। तो अगर हम पीएच की बात करें, पीएच ऑफ लाइसोजाइम्स, तो ये रेंज करता है 4.5 टू 5.4। ओके। तो इसमें क्या होता है कि जो लेट एंडोजोम होगा, है ना, अर्ली एंडोजोम, फिर वो डेवलप होता है लेट एंडोजोम, तो वही लेट एंडोजोम मैच्योर होता है और लाइसोसोम बना देता है। अब इस लाइसोसोम जो है वो इन्वॉल्व होता है इन द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, मतलब जो अंदर इनटेक करे, जिसमें हम फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस वो सब भी पढ़ते हैं। तो अब अगर हम बात करें तो फंक्शन ऑफ लाइसोसोम में, जैसे यही एंडोसाइटोसिस, उसमें से एक है फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो इस फैगोसाइटोसिस में ये काम करेगा, ओके। या फिर आप इस फैगोसाइटोसिस को डायरेक्टली बोल लो। ऐसे हम स्टार्ट करेंगे वर्क इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जिसमें ऑटोफेजी आएगा और हिट्रोफेजी आएगा, ठीक है। तो ऑटोफेजी में क्या होगा कि ऑटोफेजी में बैक्टीरियल फैगोसाइटोसिस होगा, जिसे हम एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। अब ये एग्जांपल है बैक्टीरियल फैगोसाइटोसिस। बट हिट्रोफेजी में एक्चुअली क्या होता है कि सेल के बाहर की कोई भी चीज़ जब वो एनगल्फ करेगा तो उसे हम हेट्रोफेजी कैटेगरी में ले जाएंगे। जबकि ऑटोफेजी की अगर हम बात करेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि अपने कंपोनेंट्स को डिग्रेड करेगा। मतलब सेल, अगर सपोज सेल का खुद का कोई कंपोनेंट ख़राब हो गया या सेल किसी तरह फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो उसे एनगल्फ कर लेंगे हमारे लाइसोसोम्स और ये उसे डाइजेस्ट कर देंगे। फिर इसी सेल डाइजेशन में क्या है, मैक्रोफेजी और माइक्रोफेजी दो ये फर्दर डिवाइड किए जाते हैं, जिसमें नाम से ही क्लियर है, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। तो मैक्रोफेजीज में हमारे सेल ऑर्गेनलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हैं, जब ये ख़राब हो जाते हैं तो ये डाइजेशन के लिए वाया लाइसोसोम इनको डाइजेस्ट किया जाता है। सिमिलरली माइक्रोफेजी की जब हम बात करें, सॉल्युबल प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है। इसके अलावा कोई और बायोमॉलिक्यूल हो जो कि अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, तो वो भी इसमें डाइजेस्ट किया जा सकता है। बट क्योंकि प्रोटीन ही बेसिकली हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फॉर्म में पढ़ते हैं, इसीलिए हम माइक्रोफेजी में यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन ही पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम चलेंगे ऑटोफेजी की तरफ। तो ऑटोफेजी में मैक्रोफेजी जो है वो एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑटोफेजी में सबसे पहले क्या है, आप इसे समझिए, ये है ईआर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन, ओके। तो इसी ईआर मेम्ब्रेन से सबसे पहले क्या होगा, अगर सपोज़ कोई एक्सटर्नल बैक्टीरिया, सपोज़ ये एक्चुअली ये बड है, तो सपोज़ ये है वो बड का क्या हुआ कि बड हमारे सेल में एंटर कर गया। अब सपोज़ ये है ईआर मेम्ब्रेन जो मेरा हाथ है। अब ईआर मेम्ब्रेन क्या होगा, ऐसे ऐसे करके इसको कवर अप करेगा, और जैसे मेरी फिंगर्स मूव कर रही हैं वैसे करके ऐसे करके कवर अप कर लेगा फुली और इसको एनगल्फ कर लेगा। तो इस डायग्राम में मैंने वही आपको एक्सप्लेन किया है कि सपोज़ ये कोई एक्सटर्नल सम ऑर्गेनली है, ओके, सॉरी नॉट एक्सटर्नल ऑर्गेनली। अब मैंने इसको बैक्टीरिया बताया था, तो इसको आप अभी माइटोकॉन्ड्रिया समझ लीजिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ईआर मेम्ब्रेन जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, वो क्या करेगी, कुछ ऐसे तरह से इसको एनगल्फ करने की कोशिश करेगी। तो इसमें ये क्या है, फैगोफोर फॉर्म हो रहा है, ओके। तो ये फैगोफोर अपने लेटर स्टेजेस में पूरा उसे एनक्लोज कर लेगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे लाइसोसोम आके कनेक्ट कर जाएगा आपके फैगोफोर से, ओके। तो ये क्या कर देगा, एक क्लोज बॉडी बना देगा। और इसमें क्या होगा कि क्योंकि इनका फ्यूजन अब हो चुका है, तो जो एसिड हाइड्रोलेसिस लाइसोसोम में प्रेजेंट होंगे वो माइग्रेट कर जाएंगे इस तरफ, फैगोफोर की तरफ। और इससे क्या होगा कि अंदर जो ये ख़राब सा माइटोकॉन्ड्रिया जो इसके अंदर अभी मौजूद है वो ख़त्म हो जाएगा, ओके। तो फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या होगा कि ओके, माइटोकॉन्ड्रिया टोटली डिग्रेड्स। फिर ये क्या होगा, रिजल्टिंग इन रेजिडुअल बॉडीज़। अब इस बॉडी के अंदर जो उसके टुकड़े उकड़े बचे होंगे, वो बस वैसे ही उनको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, एक्सोसाइटोसिस से वो बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो अब इस केस में आपको जो बातें ध्यान रखनी है वो है कि ये जो लाइसोसोम है, इस पर LAMP और आप डायरेक्टली कहिए लैम्प सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, और जो आपका ये फैगोफोर है उस पर LC पंक्टा होते हैं।
ठीक है। तो अगर ये लैम्प और एल्सी पंक्टा जब ये एसोसिएट करेंगे तो दे विल फॉर्म ऑटोफैगोलाइसोसोम। सो ये स्ट्रक्चर जो है वो आप इसे कहेंगे ऑटोफैगोलाइसोसोम। तो इसी के साथ फिर उसमें डिग्रेडेशन होती है। अब इसी के साथ लाइसोसोम, मतलब बेसिकली यही है लाइसोसोम का फंक्शन, डिग्रेडेशन, ऑटोफेजी, हेट्रोफेजी। ओके, तो अब एक डिज़ीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे जो है आई सेल डिज़ीज़, जिसमें आई का मतलब होता है इंक्लूजन। ओके, तो अब इसमें क्या होता है कि जब लाइसोसोमल प्रोटीन जिसके अंदर एसिड हाइड्रोलेसिस होने चाहिए, जब वो फेल कर जाता है, जो एक्चुअली लाइसोसोमल प्रोटीन्स जो होते हैं, ओके, तो उनको टारगेट किया जाता है लाइसोसोम के लिए। कहीं से प्रोटीन आके ऐसे लाइसोसोम में जाएंगे तो वो हाइड्रोलेसिस, वो प्रोटीन जो होता है वही होता है आपका एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम। ओके, तो इसमें क्या होता है कि उसमें म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन बेसिकली होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन फॉस्फोट्रांसफरेज में। ओके, तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो M6 फॉस्फेट का सिग्नल है वो नहीं जा पाता, उस प्रोटीन पे डेवलप नहीं हो पाता, तो उसकी टारगेटिंग नहीं होगी। अगर टारगेटिंग नहीं होगी तो जो प्रोटीन है वो लाइसोसोम तक जाएंगे नहीं और लाइसोसोम अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये आई सेल डिजीज़ एक डिजीज़ है ऑफ लाइसोसोम। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।